गुड मॉर्निंग। आई एम सुधीर कुमार त्रिपाठी। आपका स्वागत करता हूं ई एकेडमी स्कूल पर। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और यह आपका तीसरा चैप्टर है। सेल आपको पढ़ाया जा चुका है। जब तक आपको सेल नहीं समझ में आया होगा, उसके बाद अगर आप समझना चाहते हैं कि आपको टिश्यू समझ में आ जाए तो शायद आपको टिश्यू समझ में नहीं आएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि टिश्यू को हम ऊतक कहते हैं और इंग्लिश वाले जानते ही हैं टिश्यू कहते हैं। इस पूरी स्लाइड में आज मैं आप लोगों को प्लांट टिश्यू से रिलेटेड सारी चीजें समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द टिश्यू, टिश्यू क्या है, और फिर उसके बाद इस पूरी स्लाइड में यानी इस पूरी क्लास में आपको प्लांट टिश्यूज पढ़ाए जाएंगे और इसका 2 पार्ट आएगा, यानी इस टिश्यू का 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में आपको प्लांट टिश्यूज दिखेंगे और दूसरी क्लास में आप लोगों को एनिमल टिश्यूज दिखेंगे। यानी अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, जीवित जीवों की, तो जीवित जीवों में एक सेक्शन प्लांट का होता है, एक होता है एनिमल का। तो प्लांट क्योंकि मूव नहीं करते हैं तो उनके टिश्यूज ज्यादातर स्ट्रक्चरल होते हैं और उनके ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दूसरा वाला है एनिमल, वो जो टिश्यूज होते हैं वो मूवमेंट के लिए, फीलिंग्स के लिए बहुत तरीके से हेल्प किया करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको यह समझाएंगे कि टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं। स्लाइड की सहायता से, स्लाइड की मदद से यहां पर आपको पूरी चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ है, बहुत सिंपल बात है। आ ग्रुप, ग्रुप मतलब क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है समूह, यानी कुल मिलाकर के किस चीज का समूह है टिश्यू, तो अ ग्रुप ऑफ द सेल। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। हमारी बॉडी में एक बड़ी बेसिक चीज होती है जिसका नाम है सेल, और आप जानते हैं अगर सेल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। और अगर हम टिश्यू को आपस में जोड़ दें तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन, और जब ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? बॉडी। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। सेल को कंबाइन करिए, ग्रुप बनाइए तो टिश्यू बन जाता है, और जब टिश्यू को कंबाइन करिए तो ऑर्गन बन जाता है, और जब हम ऑर्गन को कंबाइन करेंगे तो बॉडी बन जाता है। तो सेल का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, टिश्यू का चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब 10th क्लास आएगा तो उस 10th क्लास में आप लोग ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है? टिश्यू। तो आज जो है आपको पढ़ना है टिश्यू। तो अ ग्रुप ऑफ द सेल, अ ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को, यानी अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब देखिए, that or specialized to the perform a particular function form a tissue। तो कहने का मतलब यह होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो किसी न किसी स्ट्रक्चर के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल वे में ऐसे समझाता हूं, टिश्यू अगर किसी भी हिस्से का है तो वह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों ही कंडीशन में सिमिलर होगा। जैसे आंख की, जैसे मान लीजिए जी आपकी आईज है, इस आईज का जो टिश्यू होगा उसका स्ट्रक्चर और हाथ के टिश्यू का स्ट्रक्चर अलग होगा। आंख का जो टिश्यू होगा उसका फंक्शन अलग होगा और हाथ का जो टिश्यू होगा उसका फंक्शन अलग होगा। इसका मतलब यह होता है कि टिश्यू जो है स्ट्रक्चरल जो है पूरी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए ही होते हैं। एक जैसा टिश्यू आपको पूरी बॉडी में नहीं मिलेगा। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ द सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू।
तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रकार से ऐसा फंक्शन इन लोगों का होता है जो स्पेशलाइज होता है। आंखों का काम देखना है, हाथ का काम किसी चीज को उठाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो इसके माध्यम से किए जाते हैं। तो हमारे कहने का बहुत सिंपल मतलब है, यहां पे आप उस सारे मतलब को समझने की कोशिश करिएगा। अ ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म अ टिश्यू। तो कहने का मतलब आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आइए अब हम टिश्यूज को समझते हैं कि टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को 2 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है प्लांट टिश्यू, एक है एनिमल टिश्यू। यानी अगर हम प्लांट टिश्यू को हिंदी में लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं पादप ऊतक, और एक का नाम है क्या जानते हैं आप? इसे हम लोग जंतु ऊतक कहते हैं। अब बात यह आती है, इसे कहा जाता है पादप ऊतक, और एक का नाम होता है क्या? इसे हम कहते हैं जंतु ऊतक। ध्यान रखिएगा, इसे हम जंतु ऊतक के नाम से जानते हैं। अब हम इस पूरी क्लास में कितने टाइप के प्लांट टिश्यू होते हैं इस पर पूरा फोकस करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्लांट टिश्यू है और ये एनिमल टिश्यू है। और सुनिए, पौधे जो होते हैं उनमें मूवमेंट नहीं होता, इसीलिए ज्यादातर जो टिश्यूज होंगे वो स्ट्रक्चरल सपोर्टिंग होंगे, फंक्शनल सपोर्टिंग होंगे, यानी स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे और फंक्शन को करने में हेल्प करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए प्लांट टिश्यू को समझाने की कोशिश की जाती है। देखिए, सबसे पहले यहां बात होती है प्लांट टिश्यू। देखिए, प्लांट टिश्यू, तो प्लांट डू नॉट मूव, प्लांट में मूवमेंट नहीं होता। दे आर स्टेशनरी, यानी ये अपनी जगह पर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे हैव आर द सपोर्टिव, अभी अभी बताया आपको, विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। कहने का मतलब पौधों में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं पाया जाता, इसीलिए जो ज्यादातर टिश्यूज होते हैं वह सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं सपोर्ट करने में। विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी जो उसकी संरचना होती है उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, ताकत प्रदान करने का काम करते हैं मेनली। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लांट के मूवमेंट में किसी भी तरीके का हेल्प टिश्यूज के थ्रू नहीं होता है, यह सिर्फ सपोर्टिव होते हैं और साथ ही साथ में स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। इधर देखो, दीज टिश्यूज आर मेड अप फ्रॉम डेड सेल। ज्यादातर जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वह मृत कोशिका के बने होते हैं ज्यादातर, बिकॉज डेड सेल कैन आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड डू नॉट रिक्वायर मच मेंटेनेंस। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई डिजीज हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को दवाओं के माध्यम से मेंटेन कर ले जाते हैं। लेकिन अब सोचिए जरा सा, अगर प्लांट के अंदर इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए वो नेचुरली मेंटेन हो जाते हैं। क्योंकि उनका ज्यादातर बॉडी डेड टिश्यूज का बना होता है और इसीलिए उन्हें मेंटेनेंस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस पूरी स्लाइड से आपने यही सोचा कि आखिरकार प्लांट टिश्यू होते क्यों हैं? तो प्लांट टिश्यू इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट मेड अप फ्रॉम सेल, अ ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू। और इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथ, फंक्शनल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनाने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये डेड सेल के बने होते हैं। इसलिए क्या होता है? मैकेनिकल मतलब होता है पौधे अपनी जगह पे खड़े हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। कैसे पौधे अपनी जगह खड़े हो सकते हैं?
उनको मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहारा देने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ डेड सेल से अगर बने होंगे तो वहां पर सपोर्टिंग करने में यानी मेंटेनेंस में उतनी झंझट नहीं होगी और बड़ी अच्छे से तुरंत वो प्लांट्स अपने आप को रिकवर कर ले जाएंगे। तो प्लांट टिश्यू जनरली मेड अप फ्रॉम क्या? तो जनरली मेड अप फ्रॉम डेड सेल। ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, प्लांट टिश्यू जनरली मेड अप फ्रॉम डेड सेल। अगला चलते हैं, देखिए, सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ, यानी कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो प्लांट जब तक प्लांट की लाइफ होती है। देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूं, जैसे कुछ टिश्यू तो बॉडी में ऐसे होते हैं जो एक बार ग्रोथ कर गए फिर दोबारा उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ टिश्यूज ऐसे भी हमारी बॉडी में होते हैं जो हमारी लाइफ टाइम क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं प्लांट में जो होल लाइफ, पूरी लाइफ, जब तक प्लांट की लाइफ होती है तब तक वो डिवाइड होते रहते हैं और तब तक वो क्या करते रहते हैं? डिवाइड होने के साथ साथ में वह ग्रोथ में मदद भी कर देते हैं, यानी पौधे की वृद्धि में हेल्प भी करते हैं। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज कीप ऑन द डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। और जानते हैं, these tissues are localized in the certain region, यानी इस टाइप के जो टिश्यू होते हैं वो पूरे प्लांट में नहीं होते हैं। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जहां पर ग्रोथ होती है वहां पर इस प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो आप कहोगे कहां ग्रोथ होती है? जैसे आपने देखा होगा ब्रांचेस में ग्रोथ होती है, टिप पर ग्रोथ होती है, तो उन जगहों पर ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी इट इज लोकलाइज्ड इन स्पेशलाइज्ड रीजन, जहां पर इस प्रकार के ग्रोथ होते हैं। अब देखिए, ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट कैन ग्रो, सिंपल सी बात है, जहां पर ये टिश्यूज पाए जाएंगे वही हिस्सा प्लांट का ग्रो करेगा और कोई हिस्सा यहां पर ग्रो नहीं करेगा। द टिश्यूज प्रेजेंट इन सच रीजन ऑफ एंड डिवाइडेड देमसेल्फ एंड फॉर्म न्यू टिश्यूज। कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर जो टिश्यूज पाए जाते हैं वह डिवाइड होकर के नया टिश्यू बनाते हैं। अब आप एक सिंपल बात समझिए, मान लीजिए ये कोई टिश्यू है, अब ये डिवाइड हुआ तो डेफिनेटली अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम न्यू टिश्यू बोलेंगे और इसे हम लोग ओल्ड टिश्यू बोलेंगे। तो इसी तरीके से जो ओल्ड टिश्यूज होते हैं वो न्यू टिश्यूज में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से प्लांट में ग्रोथ होती है। तो इस पूरी स्लाइड में आपने क्या समझा कि जो कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट में लाइफ टाइम के लिए क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ऐसे जो टिश्यूज होते हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे स्टेम में पाया गया, जैसे लीफ में पाया गया या ब्रांचेस में पाया गया। और ऐसे जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड होकर के न्यू टिश्यूज को फॉर्म करने का काम करते हैं। और जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना, अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, सिंपल सी बात है, वैसे तो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, एक का नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दूसरे का नाम है परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं, बहुत टफ नाम है थोड़ा सा, इसे हम कहते हैं विभज्योतक ऊतक। क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक। और ये जो परमानेंट टिश्यू है इसे हम कहते हैं स्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं बालक? इसे हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। यानी प्लांट में कितने टाइप का टिश्यू होता है? तो प्लांट में कुल 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। एक का नाम है विभज्योतक ऊतक और एक का नाम है क्या? स्थायी ऊतक। और हां, इन टिश्यूज को फर्दर भी डिवाइड किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को आगे की ओर समझाने जा रहा हूं। 2 टाइप्स के हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां पर प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है, जरा ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये पादप ऊतक लिखा हुआ है, ये है पादप ऊतक, ध्यान से समझिए।
अब इधर देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसे कहते हैं हम विभज्योतक ऊतक, ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग स्थायी ऊतक। ये क्या है? स्थायी ऊतक। और सुनिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिकल यानी शीर्ष विभज्योतक, और इसे हम कहते हैं लैटरल यानी पार्श्व विभज्योतक, और इसे कहते हैं अंतर्वृष्ट विभज्योतक, अंतर्वृष्ट विभज्योतक। ध्यान रखिएगा। और सुनिए, यानी कुल मिलाकर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, शीर्ष, पार्श्व और अंतर्वृष्ट, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी। और स्थायी ऊतक को 2 पार्ट्स में। सिंपल मतलब होता है साधारण, या आप इसको साधारण के अलावा एक शब्द और लिख सकते हैं, सरल ऊतक। क्या कह सकते हैं? और एक होता है कॉम्प्लेक्स, या हम इसे जटिल ऊतक के नाम से जानते हैं। और सुनिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए, इन नामों को आपको याद रखना होगा। कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूं। प्लांट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज divided into 2 parts, simple and complex. Simple divided into 3 parts, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and the complex tissue divided into 2 parts, xylem and phloem. Meristematic tissue divided into 3 parts, apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, हमने इसको लगा दिया, और जैसे जैसे ये ग्रोथ करता रहा, ये देखिए, ये ग्रोथ कर रहा है। कौन है? ग्रोथ कर रहा है। तो आप देखिए, जब तक ये प्लांट ग्रोथ करेगा तब तक तो उसमें विभज्योतक ऊतक होगा, लेकिन जब ये प्लांट ट्री बन जाएगा, यानी जब ये प्लांट ट्री बन जाएगा, तो ध्यान रखना, अब ये जो टिश्यू है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्लांट में टिश्यूज हमेशा एक ही बार आते हैं, 2 बार कभी भी प्लांट में टिश्यूज नहीं आते हैं, एक ही बार आएगा। यानी एक तो ग्रोथ के समय रहेगा, और जब प्लांट ट्री बन जाता है तो वही टिश्यू क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ध्यान रखिएगा। तो पहला, हम इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, और परमानेंट टिश्यू को, यानी जब तक प्लांट में लाइफ होती है तब तक उसमें ये परमानेंट टिश्यू मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट में ग्रोथ कितने तरीके से हो सकती है? 3 तरीके से। एपिकल मतलब ऊंचाई में, लैटरल मतलब चौड़ाई में, और इंटरकैलरी मतलब ब्रांचेस में। तो देखिएगा, हम इसे ग्रोथ टिश्यू भी कहते हैं, वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। ये क्या है? एपिकल मेरिस्टम। ये क्या है? लैटरल मेरिस्टम। ये क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो बालक एक बात याद रखिएगा, इसे हम लोग शीर्ष ऊतक कहते हैं, पार्श्व ऊतक कहते हैं, और अंतर्वृष्ट ऊतक के नाम से जानते हैं। तो अगर पौधों की ऊंचाई में ग्रोथ करना हो तो एपिकल मेरिस्टम, पौधों की चौड़ाई में ग्रोथ करना हो तो लैटरल, और पौधों की ब्रांचेस में ग्रोथ करनी हो तो क्या? अंतर्वृष्ट विभज्योतक के नाम से जानते हैं। और जब प्लांट ट्री बन जाता है तो ये चीज कन्वर्ट होकर के परमानेंट टिश्यू में आ जाती है, यानी हम इसे परमानेंट टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये देखिए प्लांट है, तो यहां एकदम टिप पर एपिकल मेरिस्टम होगा। आपने देखा होगा कोई छोटा सा प्लांट होगा तो यहां पे एक सॉफ्ट पार्ट होता है जो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है, इसी को बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, इसीलिए तो कहा जाता है इसको वृद्धि ऊतक, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, इसीलिए इसे हम वृद्धि ऊतक के नाम से भी जानते हैं। सेल इन दीज टिश्यूज कैन डिवाइडेड एंड फॉर्म द न्यू सेल। कहने का मतलब यह होता है कि
कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर इसकी कोशिकाएं फर्दर डिवाइड होती हैं तो न्यू सेल्स को फॉर्म करती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक सेल है, डिवाइड होगी कई सेल में, तो प्लांट में ग्रोथ होना ही होना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यूज। ये देखिए एपिकल मेरिस्टम, ध्यान से देखिए बेटा, एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या हुआ? देखिए जरा सा, एपिकल मेरिस्टम और ये है रूट कैप। देखिए, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप, जैसे एक प्लांट है या रूट है, तो यहां टिप पर ये एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं, और टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज, यानी ये स्टेम है और मान लीजिए ये रूट है, इसके टिप पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम कहा जाता है हिंदी में शीर्ष विभज्योतक, यानी जो शीर्ष होता है किसी भी प्लांट या प्लांट में स्टेम और रूट का, वहां पर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। ज्यादा कुछ समझना नहीं है। दूसरा है लैटरल। लैटरल का मतलब होता है क्या? चौड़ाई में ग्रोथ के लिए। प्लांट जो मोटा होता चला जाता है ना, ऐसे प्लांट जो मोटा होता चला जाता है उसके लिए जरूरी है। तो सुनो, इट इज प्रेजेंट बीनीथ ऑफ द बार्क, यानी ये क्या होता है, जो बार्क होती है ना, उसकी चौड़ाई में ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी होता है, उसकी चौड़ाई में ग्रोथ के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। आगे चलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन ग्रिथ ऑफ द ट्रंक, कहने का मतलब यह चौड़ाई में ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, यानी ब्रिथ की चौड़ाई, या ब्रिथ का मतलब आप जानते हैं हाइट होता है, ब्रिथ होता है, लॉन्ग लंबाई, ये सब चीजें होती हैं। तो ब्रिथ यानी चौड़ाई में ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा हिस्सा देखिए, जाइलम फ्लोएम, यानी जो तने वाला बीच का हिस्सा होता है ना, ये इसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम देख लीजिए, ब्रांचेस के लिए बहुत जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। इट इज प्रेजेंट इन इंटरनोड्स आर बेस ऑफ द लीफ एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, यानी ये ब्रांचेस के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगला चलते हैं। देखिए परमानेंट टिश्यूज, यानी जो अभी तक आपने पढ़ा वही परमानेंट टिश्यूज, यानी ग्रोथ टिश्यूज परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। अब इधर देखो, सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चेंज देयर शेप एंड साइज टू गेट स्पेशलाइज इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। कहने का मतलब यह है, सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने आपको बताया था विभज्योतक उतक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी किसी भी प्लांट में कभी भी ध्यान रखना कोई नया टिश्यू नहीं आता, वही टिश्यू शेप और साइज में स्पेशलाइज हो जाते हैं और प्लांट के अलग अलग पार्ट में परफॉर्म करने का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। और वंस द सेल of the meristematic tissue divide in the certain extent, they become specialized for the particular function। यानी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब वो चेंज हो जाते हैं, शेप और साइज उनका अलग हो जाता है, तो आपने देखा होगा जब शेप एंड साइज दोनों अलग हो जाते हैं तो फिर वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू हो जाते हैं किसी स्पेशल फंक्शन के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब परमानेंट टिश्यू है क्या? तो परमानेंट टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही भाग जो कि शेप और साइज में अलग फंक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू इन द ट्री। देखिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो तरीके के होते हैं। सिंपल में क्या होता है देख लीजिए, सिंपल एक पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, सिंपल पिट पेयर होता है, वॉल थिकनिंग होती है। बहुत सिंपल है, बताते हैं। सिंपल टिश्यू मतलब क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ द सेल, दीज आर अगेन फॉर 4 टाइप्स। तो आइए जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। और हां, ये सेम टाइप के सेल्स के द्वारा कंपोज्ड होते हैं, एक ही टाइप का सेल होता है। पहला क्या है? पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज, देखो बेटा यहां बहुत सिंपल सी बात है,
द प्राइमरी सेल वॉल। ये जो पैरेन्काइमा है ना, इसको हम लोग स्थूल कोण ऊतक के नाम से भी जानते हैं। सेल ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू वाज लाइव। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर टिश्यू डेड होते हैं, यानी ज्यादातर टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, लाइव है। ध्यान रखना, पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यूज आर लाइव। ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। दे आर ओवल शेप, देख लो ओवल शेप, इलोंगेटेड होते हैं एंड लूजली पैक्ड विद द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्मिंग बेसिक पैकिंग ऑफ द टिश्यू एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कहने का मतलब समझिएगा, ये जो टिश्यूज होते हैं पैरेन्काइमा, ये ओवल शेप होते हैं, देख लीजिए, अंडे के आकार के होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, थोड़ा लंबाई में भी होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जगह पाई जाती है, ये देखिए जगह पाई जा रही है, और यह प्लांट की होल बॉडी में पाए जाते हैं, जहां जहां भी हो सकता है पूरी बॉडी में ये पाए जाते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में यहां पर जानकारी दी। फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा, सिंपल सी बात है, दे आर प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, यानी प्लांट अपनी जगह खड़े हैं तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है, तो पैरेन्काइमा कर। दे स्टोर्ड फूड एंड न्यूट्रिएंट इन द वैक्यूल्स। देखो ये जो वैक्यूल्स है ना, यहां पर फूड भी स्टोर हो जाता है, जो आपके सामने पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन होता है, आपको मालूम होगा, यह मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है और इसके वैक्यूल्स में फूड एंड न्यूट्रिएंट्स मटेरियल स्टोर होता है। कोलेनकाइमा, देखिए, पैरेन्काइमा विद द क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। यानी कहने का मतलब पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल मौजूद है तो वह फोटोसिंथेसिस करता है और उसी को हम बोलते हैं क्या, क्लोरेनकाइमा। यानी जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा उसे क्लोरेनकाइमा कहा जाएगा, सिंपल सी बात है। और जानते हैं एरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट सेल ऑफ द पैरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज टू द गिव बायोनोसी टू द प्लांट एंड इट्स कॉल्ड द एरेन्काइमा। कहने का मतलब यह है फ्लोटिंग में मदद करता है, और एरेन्काइमा टिश्यूज ओनली फाउंड इन क्या, एक्वेटिक प्लांट। ध्यान रखना, अगला चलते हैं। देखिए कोलेनकाइमा क्या चीज है। पैरेन्काइमा को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया था, देख लो। क्लोरेनकाइमा में पैरेन्काइमा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एरेन्काइमा एंड क्लोरेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या होता है, सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लाइव, पैरेन्काइमा इज आल्सो लाइव एंड कोलेनकाइमा इज आल्सो लाइव। दे आर ओवल इन शेप एंड इलोंगेटेड एंड टाइटली पैक्ड। देखो बेटा, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है, देख लो, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, सब जगह टाइटली पैक्ड होते हैं। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे आर फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन द लीफ। कहने का मतलब अगर ये पत्ती है तो यह एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले हिस्से में यह क्लोरेनकाइमा कोलेनकाइमा पाया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सेल ऑफ द कोलेनकाइमा आर लाइव, इट इज ओवल, इलोंगेटेड एंड क्लोजली पैक्ड। लूजली पैक्ड नहीं होते, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ध्यान रखिएगा, नो इंटर सेलुलर स्पेसेस एंड इट इज फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस। इधर देखते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरेनकाइमा टिश्यूज। तो फंक्शन क्या होता है क्लोरेनकाइमा का, दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। सिंपल सी बात है, पौधों को खड़े होने में मदद करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट द ब्रेकिंग। यानी कहने का मतलब समझिएगा, मान लो एक ब्रांच है, इसको हमने नीचे तक झुका दिया तो आपने देखा होगा यहां से ये टूटती नहीं है, फिर से ये अपनी जगह पे यूं ऐसे आ जाती। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा होता है और कोलेनकाइमा हेल्प्स इन द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। यानी कोलेनकाइमा किस में मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है और मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करता है। पैरेन्काइमा में क्या है, पैरेन्काइमा में लूजली कॉम्पैक्ट होती है सेल,
जबकि कोलेनकाइमा में टाइटली पैक्ड होती है सेल। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझने की जरूरत है। अगला चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल सी बात है, देखो पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ये सब क्या थे? ये सब लिविंग थे, बट दिस इज डेड। दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड। नैरो मतलब सकरे होते हैं, नैरो होते हैं, देखो ये, और इलोंगेटेड होते हैं। द सेल वॉल इज स्क्लेरेनकाइमा इज कंपोज्ड एंड लिग्निन विद द मेक्स इट द हार्ड। यानी अब आप ये समझ गए होंगे कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स के हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ प्लांट, ध्यान रखिएगा। और स्क्लेरेनकाइमा आर फाउंड अराउंड वैस्कुलर बंडल वेन्स ऑफ द लीव्स, हार्ड कन्वेइंग ऑफ द सीड एंड द नट्स। यानी देखो ये सब थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना जान रखो। पैरेनकाइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? स्क्लेरेनकाइमा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये नैरो होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, और यह डेड सेल का बना होता है। जबकि पैरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा किस तरीके से बने होते हैं? यह सिंपली बने होते हैं किस चीज के? लाइव सेल के बने होते हैं, और ये डेड सेल का बना होता है। और हार्डनेस, जो बीज में हार्डनेस होती है, और जो नट्स यानी जो मूंगफली वगैरह आप खाते हैं उसमें जो हार्डनेस होती है, उसके पीछे भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का ही हाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्लेमाटाइसा आर फाउंड इन द कोकोनट हस्क। अब आप सोचिए, जैसे मान लो ये कोकोनट है, इसके ऊपर जो हस्क होता है यह किस चीज का बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, वह टिश्यूज का बना होता है, और उस टिश्यू का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को देखिए फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा मेक्स द पार्ट ऑफ द हार्डनेस के लिए जरूरी है, आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या है प्रोटेक्टिव टिश्यू? नाम से ही समझ गए होगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? दे प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी टू परफॉर्म द आउटर लेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और कॉर्क सिंपल टिश्यूज। देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर देखिएगा सिंपल होता है और अंदर की तरफ कॉर्क होता है। कॉर्क मतलब आप जानते हैं मोटी छाल होती है। इधर देखिए आपके सामने है एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द प्लांट। दे प्रोटेक्ट प्लांट फॉर्म इंजरी, जर्म्स एंड वाटर। जैसे देखो हम लोगों की बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी को ये स्किन कवर कर रही है, हमारी बॉडी को ये स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। तो हमेशा याद रखना, इस स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कौन करता है? तो इस स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम मेनली एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू करता है, जो जर्म से बचाता है, वाटर लूज करने से बचाता है, यानी वाटर का ज्यादा नुकसान ना हो उससे बचाता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म द कंटिन्यूअस लेयर विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी देख लो कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगा और यह कंटिन्यूअसली बना होता है। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग आर द एपिडर्मल लेयर of the leaf and the soft part of the stem of the facilitate of the gases exchange and the transpiration in the plant। कहने का मतलब यह है कि इसी एपिडर्मिस वाले लेयर में स्टोमेटा पाए जाते हैं, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, और साथ ही साथ आपको मालूम होगा यहां पर ट्रांसपिरेशन यानी वाटर को लूज करने में मदद मिलता है, और वाटर लूज ना हो इस वजह से यहां पर स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर 2-3 पॉइंट ही याद रखिएगा। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? तो वह मेनली प्रोटेक्ट करने का काम करता है जर्म से, बाहर की इंजरी से, और यह मेनली करता क्या है? यह स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को भी मैनेज करता है ताकि वाटर का लॉस ना हो पाए। देखिए ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ द 2 गार्ड सेल। आप लोगों को शायद मैंने 10th में होगा, वो ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। ये गार्ड सेल है, फर्स्ट गार्ड सेल, दूसरा गार्ड सेल, विच इज रेगुलेटेड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और सुनो, जब ये गार्ड सेल का पानी हटता है वाटर, तो ये खुल जाता है, और गार्ड सेल जब पानी भर जाता है तो ये बंद हो जाता है, ध्यान रखना।
और इन डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस एंड क्यूटिन waterproof wax substances secreted by the epidermis are thicker to the reduced losses of water due to the transpiration। आपको मालूम है रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसीलिए उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स हो जाता है, क्यूटिन की एक लेयर हो जाती है। किस चीज की लेयर? क्यूटिन की एक लेयर हो जाती है, जिससे क्या होता है, वाटर लॉस कम हो जाता है, बंद हो जाता है। कॉर्क सिंपल देख लीजिए आप लोग, ये है टिश्यूज कंसिस्ट डेड सेल, लकड़ी है, डेड होगा बिल्कुल। दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द ओल्ड ट्री ट्रंक्स। कॉर्क सेल हैव अ केमिकल कॉल्ड सबरिन इन द दियर वॉल दैट द मेक्स दियर इम्प्रेसिव एंड द गैसेज एंड द वाटर। तो कहने का मतलब इन्हीं जगहों पे आप आगे की तरफ देखोगे जाइलम और फ्लोएम्स आपको मिलेंगे, जो गैसेज और वाटर को इम्प्रेसिव यानी आपको एक्सचेंज करने में मदद करेंगे। कॉर्क टिश्यू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर। सिंपल सी बात है, कॉर्क बीइंग लाइट एंड वेट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग सेवरल प्रोडक्ट लाइक अ बॉटल स्टॉपर्स एंड द शटल कॉक। यानी कहने का मतलब ये है कि ये लाइट वेट होते हैं कॉर्क, और ये क्या करते हैं, यह कॉर्क वगैरह बनाने में, ढक्कन बनाने में मदद करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंजरी से बचाता है। जो सिंपल कर रहा था, सिंपल एपिडर्मल टिश्यूज कर रहा था, वही सेम काम ये भी कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसमें ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो प्लांट का छोटा हिस्सा बचा हुआ है उसको और एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।